everyone, welcome back. So in today's class we will discuss a very common and important topic और वो टॉपिक है टेंस। मुझे पता है कि टेंस का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है लाइक ओ गॉड वापस वही टॉपिक, लाइक हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हर एक क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं ये टॉपिक, बट हमारे कॉन्सेप्ट फिर भी क्लियर नहीं हुए, अब वापस जाके वही टेंस हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम स्कूल लेवल तक जो टेंस पढ़ते हैं हर एक क्लास में आता है, बस उसका जो लेवल होता है वो धीरे धीरे लेवल डिफरेंट होता जाता है। लाइक सेकंड थर्ड क्लास में सिर्फ यही होता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, देन सेवेंथ और एट्थ में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है कि लाइक कंटिन्यूअस, परफेक्ट और ये सब चीजें जो है थोड़ा डिटेल में आने लग जाती है। 11th-12th तक आते आते और इनका लेवल बढ़ जाता है। बट क्या होता है, स्कूल में जो टीचर्स है वो ज्यादा ग्रामर पे फोकस नहीं करते और ज्यादा मेन जो फोकस होता है वो लिटरेचर पे होता है। लाइक चैप्टर्स आपने पढ़ लिए और वो सब चीजें आपने कर ली, फिर वही चीजें रट के आप चले गए। तो आपको ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाई थी कि सीयूईटी के एग्जाम में कोई भी चैप्टर्स या फिर ऐसे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होगा, जो भी इसका सिलेबस है वो हमें ग्रामर पे फोकस करना है। तो मैं वापस आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि आपको ये जो टेंस है ये अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं, उसके बाद आपको रूल अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपने रट लिया, जो टेंस टेबल है वो रट ली, जो जितने रूल्स है वो रट लिए, फिर उसके बाद आप समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि कैसे हम अप्लाई करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंडिंग होना कि टेंस एक्चुअल में होता क्या है। टेंस एक बहुत सी बेसिक सी चीज है। अगर हम बात करें कि एक्चुअल में होता क्या है, मैं बात कर रही हूँ या फिर आप डे टू डे लाइफ में, हम डेली लाइफ में भी टेंस का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं हिंदी में समझाऊं कि हम डे टू डे लाइफ में टेंस का यूज कैसे करते हैं, जैसे सपोज मैं डेली सुबह 5 बजे उठती हूँ, देन जिम जाती हूँ, देन क्लासेस के लिए जाती हूँ। ये जो रूटीन एक्शन होते हैं वो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम प्रेजेंट सिंपल में काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई फर्स्ट कैटेगरी। और जो सेकंड टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल जो एक्शन आप अभी कर रहे हो या पूरी दुनिया में भी कुछ भी चीजें काम हो रहा है, इस समय जो भी चीजें चल रही है उन एक्शन को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काउंट करते हैं। और अगर अभी हम लाइव एग्जांपल देखें तो सपोज आई एम टीचिंग टेंस इज राइट नाउ, तो यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, यानी कि ये एक्शन अभी हो रहा है। तो सपोज अगर मैं कुछ बोर्ड पे लिख रही हूँ तो आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, यानी कि वो एक्शन अभी हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह के जो सेंटेंसेस है ये हम डेली कन्वर्सेशन में भी यूज करते हैं। बस यही होता है कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते हो या फिर हिंदी बोलते हो, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हो, आप कभी नोटिस नहीं करते हो कि ये जो मैंने सेंटेंस बोला या फिर ये पर्टिकुलर जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है। क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने इंग्लिश कैसे सीखी, मतलब मूवीज देखकर या फिर इंग्लिश में बात करके, वो एनवायरमेंट ऐसा होता है। बट काफी कम स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने इंग्लिश ग्रामर के थ्रू सीखी हो। इसलिए ये प्रॉब्लम आती है जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या एक्चुअल में इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेंस भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझना जरूरी है। तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, जो एक्शन अभी हो रहे हैं, जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं वॉक कर रही हूँ, तो ये एक्शन अभी चल रहे हैं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब सपोज कल मैंने क्या पढ़ाया था, कल मैं मार्केट गई थी या कल मैंने कुछ खरीदा या फिर जो भी एक्शन कल किए थे वो हम पास्ट में यूज करते हैं। जैसे यस्टरडे आई वेंट टू जिम, यस्टरडे आई वेंट टू टेम्पल। तो इस तरह के जो एक्शन जो ऑलरेडी हो चुका है वो हम पास्ट में इंक्लूड करते हैं। और जब हमारी फ्यूचर प्लानिंग होती है, जैसे मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे ऐसे पढ़ाई करनी है या फिर मैं ऐसे पढ़ाई करूंगा, जो भी आपकी प्लानिंग फ्यूचर प्लानिंग होती है, तो वो फ्यूचर टेंस में आ जाता है फिर, बट वापस उनकी वही कैटेगरीज होती है। तो आप जब भी हिंदी बोलो तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हाँ ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल का है या फ्यूचर सिंपल का है या पास्ट सिंपल का है। ऐसे ही आप अंडरस्टैंड करोगे कि कभी भी रूल अप्लाई करने से पहले हमें सेंस होना चाहिए कि पर्टिकुलर सेंटेंस कौन सी टेंस का है। ठीक है, क्योंकि बात ग्रामर की हो रही है यहाँ पे। अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दोगे तो वो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आप जब भी हिंदी में बोलो आप
आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, ओके दिस इज द प्रेजेंट सिंपल टेंस, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, दिस इज द फ्यूचर परफेक्ट, ओके। और जो एक्शन आपने रिसेंटली फिनिश की, जो अभी अभी किए, वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाते हैं। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको टेंसेस को किस तरह से पढ़ना है, मतलब रटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक टेबल दे दिया, आप रटते जा रहे हो, उसको रट लिया कि हाँ तातीते आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल हो गया, रहा रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको इस तरह से पढ़ना है कि अगर डेली रूटीन है, रूटीन एक्शन की बात हो रही है, किसी की हैबिट को बताना है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, ठीक है। ये बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट आज मैं सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपको रटना नहीं है, आपको समझना है चीजें। आप हिंदी में बोलते हो, उसको समझो, फिर उसके बाद रूल अप्लाई करो, खुद के सेंटेंसेस बनाओ। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने एक पर्टिकुलर बुक ले ली, उसमें से 10 से 20 क्वेश्चंस देख लिए और वो सॉल्व कर ली। ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंसेस, फिर उसके खुद क्वेश्चन बनाओ, खुद आंसर लिखो, इसी तरीके से आपको आएगा। तो देखते कि टेंस क्या होता है। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का एक फॉर्म है टेंस, यानी कि टेंस हमें टाइम बताता है, यानी कि कोई एक्शन कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में होगा, तो ये हो गया टाइम टेंस, ठीक है। ये एक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, लाइक वर्ब के मेन 3 फॉर्म्स तो आपको आने ही आने चाहिए। लाइक वर्ब्स क्या होती है, काफी स्टूडेंट्स होंगे उनको वर्ब्स का नॉलेज नहीं होगा, तो मैं बता दूं वर्ब्स क्या होती है। लाइक 3 वर्ब्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, जैसे कि गो, गो, वेंट, गॉन। तो अभी हमने देखा टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि टेंस वर्ब का एक फॉर्म है। लाइक दिस इज द V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3। यानी कि ये जो गो है वो हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में। एंड वेंट जो है ये हम पास्ट में यूज करते हैं, और जो गॉन है ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, नॉट फ्यूचर नहीं होता। आप इसको फ्यूचर मत समझ लेना, लाइक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। तो टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। अब टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे हुआ, अभी मैंने बोला जो एक्शन आप डेली करते हो वो होता है प्रेजेंट सिंपल। सपोज मैं डेली मंदिर जाती हूँ या फिर मैं डेली इंस्टीट्यूट जाती हूँ, तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। जैसे आई गो टू टेम्पल एवरी डे, आई गो टू टेम्पल एवरी डे, तो ये हो गया V1 फॉर्म, और ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। अगर हम पास्ट टेंस की बात करें, यानी कि कल मैं टेम्पल गई थी, तो मैं लिखूंगी, मैं बोलूंगी आई वेंट, ये वेंट हो जाएगा, आई वेंट टू टेम्पल यस्टरडे। तो इस तरह से ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। यानी कि टेंस हमें बताता है कि कोई एक्शन कब हुआ, प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में। और फ्यूचर में कैसे होगा, आई विल गो टू टेम्पल टुमारो, और अगर मैं डेली जाती हूँ तो गो हो जाएगा, और अगर मैं कल गई थी तो वेंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम टेंस का यूज करते हैं। अब देखते हैं कि ये टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। टेंस बेसिकली अभी मैंने बताया 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो एक्शन अभी हो रहा है या फिर होता है, जो एक्शन अभी हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, ये सब एक्शन अभी हो रहे हैं, तो वो प्रेजेंट टेंस हो गया। अगर कोई एक्शन कल हुआ, ऑलरेडी हो गया, आज से पहले या 10 दिन पहले, 1 साल पहले या 20 साल पहले, तो वो पास्ट में आएगा। और फ्यूचर में जो एक्शन अब होगा बाद में, तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो अभी तो ये मेन 3 टेंस हो गए। अब ये वापस डिवाइड हो जाते हैं, कि वापस 4 कैटेगरीज हो जाती है, वो है लाइक सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लाइक जैसे कि हर एक टेंस की अब वापस 4 टाइप्स हो जाते हैं, लाइक प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे करके अपने पास हो जाते हैं 12
टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। तो ऐसे करके हो जाते हैं कितने, 10, 12। इनको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में कि किस तरह से हम इन 12 टेंसेस को यूज करते हैं ग्रामर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको रटना नहीं है, चीजें समझनी है। पर्टिकुलर सेंटेंस को पहले आइडेंटिफाई करना सीखो। जब भी आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस पढ़ो, आपके माइंड में आना चाहिए कि या विद इन सेकेंड की या दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, दिस इज फ्यूचर परफेक्ट एंड दिस इज पास्ट परफेक्ट। उसके बाद आपको रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो गए प्रेजेंट, ये 4 टाइप्स, 3 मेन टाइप्स जो कि 3 हमने पढ़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आपको आज से क्या करना है कि पर्टिकुलर बुक लो या फिर पैराग्राफ लो, उसको अंडरस्टैंड करना है कि अगर कोई V2 फॉर्म है तो आपको पता होना चाहिए कि V2 फॉर्म हम कब यूज करते हैं, जब हम पास्ट की बात करते हैं। जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ो तो वो मोस्टली स्टोरीज जो होती है वो पास्ट में होती है, यानी कि V2 फॉर्म में होगी या फिर हैड प्लस V3 फॉर्म का यूज होगा। तो जब भी आप पैसेज राइटिंग करो या फिर कोई भी स्टोरी पढ़ो तो उसमें आपको चीजें क्लिक होनी चाहिए माइंड में कि हाँ दिस इज पर्टिकुलर, इज एम आर है तो ये कंटिन्यूअस हो गया, वॉज वर है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, और विल बी शैल बी है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। इस तरह से आपको डेली प्रैक्टिस करनी। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें देखना, आपको ये आना चाहिए कि हाँ ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। ऐसे आपकी ग्रामर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी विद इन अ मंथ। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है आज से डेली। सो नाउ सी यू टुमारो।